और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बालोद से खबर है जहां पर नीट एग्जाम में लापरवाही पर हंगामा हुआ है। परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने भारी हंगामा किया। दरअसल एग्जाम शुरू होने के बाद पेपर बदलने के आरोप हैं। छात्रों को अतिरिक्त टाइम भी नहीं दिए जाने के आरोप हैं। साथ ही अभिभावक और जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बालोद में पहली बार बना था एग्जाम सेंटर। परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं। कुल 2 सेंटर बनाए गए थे और जिसमें 391 लोगों ने परीक्षा दी थी। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। परीक्षार्थियों के द्वारा अतिरिक्त टाइम भी नहीं दिए जाने के आरोप लगाए गए। अभिभावकों ने भारी हंगामा किया और कहा कि पेपर बदल दिए गए। नीट एग्जाम में लापरवाही पर भारी हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने और साथ ही अभिभावकों ने हंगामा किया है और बताया कि एग्जाम शुरू होने के बाद पेपर बदल दिए गए। पेपर बदलने के आरोप लगाए हैं। अतिरिक्त टाइम भी नहीं दिए जाने के आरोप लगाए गए हैं परीक्षार्थियों के द्वारा। इसके साथ इन सभी परीक्षार्थियों ने भारी हंगामा किया। जो दोषी हैं उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तैयारियां की हैं और पूरा तमाशा लगा के रख दिया सर। उनको यही नहीं मालूम है कि एडमिट कार्ड को वापस लेना कि नहीं लाना। नहीं आ रहे वहां तक सही है सर, हमको गलत चीज को तो बोल नहीं रहे। इनको ये नहीं मालूम है कि एडमिट कार्ड को वापस जमा करना ठीक है ना। इनको ये तो पता रहना चाहिए कि चेन सिलाया हो तो वापस लगाना रहता है। नहीं मजाक नहीं करना। बच्चों के मर्जी से इन्होंने पूरा खेल खेला है। नहीं तो ये बहुत बड़ी चूक है। ये साहब इतना बड़ा आप लोगों को तो ये मालूम रहना चाहिए कि एंट्री कहाँ से होती है और कहाँ से जाना है। पहली दूसरी की एग्जाम नहीं है। ये प्लानिंग नहीं बनाए हैं आपको इधर से आना है मतलब ये तो समझ लिए लो खिलवाड़ है बच्चों के भविष्य से। टाइम मिलता है 10 मिनट्स रीडिंग का, वो भी नहीं मिला हमको। उसके बाद 45 मिनट्स हम लोग को लेट एक्सचेंज कर दिए पेपर और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला हमको बाद में एग्जाम दे। अपन को 2 बजे पेपर मिला और 2:45 को हमको दूसरा पेपर ला के दे रहे हैं। अब दूसरे पेपर का सील खोलना, उसमें OMR भरना वगैरह वगैरह, नाम भरना। 3 बज गया। 3 बजे से हमने दूसरा पेपर बनाना चालू किया और 5:20 को ही हम उसी टाइम पे हमसे पेपर ले लिया गया। हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। का पेपर स्टार्ट हुआ और 2:40 को हम लोग को दूसरा पेपर लाके दिए और दूसरे पेपर में फिर वो सब OMR शीट और वो सब जो बेसिक्स भरते हैं। उसके बाद में पेपर रीडिंग का टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद जब पेपर रीड किए उसके बाद जाके फिर क्वेश्चंस, क्योंकि पहले रीडिंग करने का टाइम मिलता है लेकिन हम लोग को 10 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए भी नहीं मिला। फिर उसके बाद जाके हम लोग पेपर अटेम्प्ट करना चालू किए तो मेरा ओवरऑल 100 क्वेश्चन ही बन पाए इतने देर में। 1 घंटा 10 मिनट तो मैं नॉर्मल बोल ही सकती हूँ क्योंकि 10 मिनट रीडिंग टाइम पहले से मिलता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप लगे हैं। अभिभावकों के द्वारा भी ये आरोप लगाए गए हैं। भारी हंगामा किया गया। किस तरह के आरोप और क्या जानकारी इसको लेकर आप? जी देखिए, बालोद में मेडिकल प्रवेश की नीट की जो परीक्षा है वो पहली बार ही हुई है। जिले में पहली बार आयोजित हुई थी और जिसमें 391 जो छात्र छात्राओं ने परीक्षार्थियों ने इससे हिस्सा लिया था। वहां भी एक बड़ी लापरवाही सामने आ गई जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जिले में बता दे 2 जगह सेंटर बनाए गए थे, वहां पर प्रश्न पत्र को लेकर हंगामा हुआ है। जब प्रश्न पत्र बच्चों को 2 बजे बांटा गया उसके 45 मिनट बाद, ठीक 45 मिनट बाद दूसरे प्रश्न पत्र दिए गए। ये 2 बैंकों से जो प्रश्न पत्र है उसके चलते इस तरीके की बात सामने आई और इस तरीके की लापरवाही जो वहां के जो टीचर थे उनके द्वारा की गई, जिस वजह से जो परिजन है और जो बच्चे हैं वो काफी नाराज है और काफी हंगामा हुआ। उनको भविष्य की चिंता सता रही है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, इस वजह से भी वो काफी ज्यादा चिंतित है। कई बच्चे परीक्षा केंद्र में ही रोते दिखे हैं और लिहाजा ये पहली बार यहाँ एग्जाम हुआ तो बड़ी ही सावधानी से एग्जाम करना था, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ सावधानी नहीं बरती गई। लिहाजा ये बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ गई कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। लक्ष्मीकांत, ये भी जानकारी कि इस तरह के आरोप है कि पेपर बदल दिए गए। पेपर बदलने के भी आरोप, जो समय दिया जाना चाहिए थे पेपर रीडिंग का, उसके बाद OMR शीट भरने का, उसके बाद सॉल्व करने का, वो जो
अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम होता है वो टाइम भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे और ज्यादा परेशान रहे। जी यही पूरा मामला है बालोद जिले में कि जो पहले प्रश्न पत्र दिया गया 2 बजे, उसको ठीक 45 मिनट बाद बदल कर दूसरा प्रश्न पत्र बच्चों को दिया गया और उसके लिए ना रीडिंग के लिए समय दिया गया, ना ही जो 45 मिनट का जो एक्स्ट्रा समय बच्चों को देना था वह भी दिया गया। लिहाजा जो बच्चों के जो प्रश्न पत्र जो सॉल्व करने का समय था वो काफी कम रह गया। इस वजह से ही काफी ज्यादा हंगामा हुआ और जो बच्चे हैं वो काफी रोते बिलखते नजर आए और उनके पालक भी वहां पर पहुंचे। उसके बाद जब जानकारी हुई तो काफी हंगामा हुआ। उसके बाद कहीं जाकर कलेक्टर को इन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन जो बच्चों का भविष्य है वो अधर में आ गया है। 391 जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिलाया है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, इस वजह से वह भी काफी चिंतित है। अब पालकों का यह भी अब कहना आ रहा है कि जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो इस कार्रवाई के लिए वो हंगामा करेंगे, चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, कोर्ट का दरवाजा भी वे खटखटाएंगे ताकि उनके बच्चों को जो है वो न्याय मिल सके। अब जो पालक है, जो छात्र है, छात्राएं हैं, परीक्षार्थी हैं जो पहुंचे थे, वो ये चाहते हैं कि पूरे मामले में पुनः परीक्षा कराई जाए ताकि जो उन्होंने साल भर स्टडी की है, कड़ी मेहनत करते हैं, रात रात भर जग कर नीट की परीक्षा निकालने जो परीक्षार्थी है वो काफी मेहनत करते हैं। परिजन उन पर काफी पैसा भी बर्बाद करते हैं पढ़ाई को लेकर, इस वजह से परिजन भी चिंतित है और जिले के जो छात्र है वह भी चिंतित है। जिले में बहुत खुशी की लहर थी नीट की परीक्षा के पहले छात्रों परीक्षार्थियों में कि इस जिले में परीक्षा हो रही है। पहले हमको दुर्ग, भिलाई और बड़े शहरों में जाना पड़ता था। जी ठीक है लक्ष्मीकांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है।